हमारे चारों तरफ एक विराट परमात्मा फैला हुआ है। हमने सीमित संबंधों की संरचना में सीमाओं के तट बना लिए हैं। हमारे पास साम्राज्य है या झोंपड़ी, परिवार में सीमित सदस्य हैं या बड़ा परिवार, चपरासी क्लर्क हैं या उच्च पदाधिकारी, पाठशाला के अध्यापक हैं या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंदिर के पुजारी हैं या शंकराचार्य, वृक्ष के नीचे बैठे विरक्त संत हैं या महंत महामंडलेश्वर। देखना यह है कि हमारे संबंधों के तत्व क्या हैं। हमारे संबंधों में अधिकार लालसा की गंध है क्या? हम जिसे भी संपर्क में लाते हैं, जिससे भी संबंध बनाते हैं, जिसे भी अपना कहते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं, उस पर अपना अधिकार समझने लगते हैं कि यह मेरे अधिकार की पूर्ति करे, जबकि सत्य यह है कि कोई हमारे अधिकार की पूर्ति करे, इसके लिए हम हमेशा पराधीन हैं। और हम दूसरे के अधिकार की पूर्ति करें, इसके लिए हम सदैव स्वाधीन हैं। पराधीनता में पीड़ा है और स्वाधीनता में आनंद है। हम पराधीनता के पथ पर चल आनंद को कैसे उपलब्ध कर सकते हैं? संसार में विवाह करते हैं लोग, पति पत्नी का संबंध बनता है, पति पत्नी पर अधिकार समझने लगता है, और पत्नी पति पर, पति कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर मेरा अधिकार है, मेरे काम आओ, मेरी बात मानो। और यही पत्नी का स्वर है। अपने पति के प्रति सभी संबंधों में अभिव्यक्त हो रहा है अधिकार का अव्यवस्थित संगीत, और उसी का परिणाम आज समूचे जनजीवन में कलह, विषाद, अशांति के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। हमें जो भी वस्तु, व्यक्ति, पद मिलता है, हम उसके मालिक बनना चाहते हैं, उसे अपने अधिकार में रखना चाहते हैं, उसे अपने शासन में चलाना चाहते हैं, उसे दबाकर रखना चाहते हैं। पति यदि अपने बल, धन, अधिकार के द्वारा पत्नी को दबाता है, तो पत्नी के दबाने के ढंग अपने अनूठे हैं। वह आंसू बहाती है, रूठ जाती है, खाना नहीं खाती, चेहरे पर उदासी का रूखापन ले आती है, या किसी समय को केकई बन करके कोई कोप भवन में लेट जाती है जाकर के। हमारा प्रत्येक अधिकार कर्तव्य का प्रतीक है, न कि अहंकार का। नौकर बनाने का पत्नी को नौकरानी नहीं है, गृहलक्ष्मी है। पति कोई कोलू का बैल नहीं है जो रात दिन परिवार के भरण पोषण में ही लगा रहे, वह गृह का सम्मानीय सदस्य है। हमारा सोचने का ढंग बड़ा संकीर्ण है। आप अपने हाथ से अपना ही मल साफ करते हैं तो हाथ को छोटा नहीं समझते, नौकर नहीं समझते, नीच नहीं समझते। मल साफ करने के बाद हाथ स्वच्छ कर लेते हैं, फिर उन्हीं हाथों से भोजन करते हैं, प्रार्थना, पूजा, प्रणाम करते हैं। लेकिन परिवार में कोई बर्तन धोता है, कपड़े साफ करता है, झाड़ू लगाता है, तो उसे आप निम्न समझते हैं। यह भूल जाते हैं कि वह भी आपका अंग है। यदि आपका अंग साथ न दे तो आप अपाहिज हो जाएंगे, समाज में कोई काम न कर पाएंगे। हम अपने सहयोगी को निम्न समझकर अपने को निम्न बना लेते हैं। हम सोचते हैं हम बड़े हैं, हम बड़े अधिकारी हैं। यह छोटा, यह मूल भी भूल ही जाते हैं कि अधिकार अभिमान का प्रतीक नहीं है, उतने ही बड़े उत्तरदायित्व का प्रतीक है। आप अपने संबंध में पति, पिता, गुरु या बड़े अधिकारी हो, पत्नी, पुत्र, शिष्य, अपने सहयोगी अधिकारी के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं, आप उनका पालन करें। आप उनसे क्या चाहते हैं कि वह जिस भी संबंध में जी रहे हैं सच्चे और पवित्र बने। विश्वास पात्र पत्नी, आचरणवान पुत्र, धर्मनिष्ठा शिष्य व अपने ईमानदार सहायक अधिकारी की आप आकांक्षा करते हैं। लेकिन यह भूल ही जाते हैं कि जो आकांक्षा आप अपने प्रति उनसे करते हैं, पहले उस आकांक्षा के तद्रूप अपना जीवन तो बना लीजिए। जीवन का श्री गणेश इसी भ्रांति रेखा से होता है।
हम चाहते हैं लोग ऐसे बन जाएं, परंतु अपनी ओर दृष्टि नहीं उठती। परंतु हम चाहें रावण ही बने रहें, पुत्र तो राम जैसा हो, परंतु हम क्या दशरथ हैं जो राम के समान पुत्र बनकर जीवन में आ जाएगा? क्या हम सीता हैं जो राम के समान आचरणवान पति चाहते हैं? हम यह विस्मरण ही कर देते हैं कि हमें जो भी मिला है अनंत से, समाज से मिला है। समाज से मिले अधिकार को हम अपना स्वामित्व न समझें। समाज प्रशासन जब चाहे तब आपको सेवा निवृत्ति कर सकता है, लेकिन अधिकार को पाकर हम अपने अहंकार का परिचय देते हैं, अपने से छोटों को दबाते हैं, अधिकार के बल पर उनका शोषण करते हैं, फिर शांति की तलाश में मंदिर जाते हैं, यह नहीं जानते कि तुम्हारी कर्मशाला तुम्हारा घर ही तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा अपना कर्तव्य ही पूजा है, तुम्हारा सेवा भाव ही उपासना है। हम अधिकार के द्वारा अपने सहायक की आत्मा कुचल देना चाहते हैं। अपने अधिकार से उसे यह दिखाते हैं कि तुम्हारे भविष्य का विकास हमारी कलम के नीचे है। यदि हमने तुम्हारी चरित्र पंजिका में खराब लिख दिया तो तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा। सहायक अधिकारी उसके इशारे पर चलता है और बेईमानी का जीवन जीता है, गलत तरह से कमाता है और अपने बड़े अधिकारी को उसमें भी हिस्सा देता है। क्या सहायक की दृष्टि में उसका अधिकारी सम्माननीय होगा, या अधिकारी की दृष्टि में सहायक? जो गलत काम कराए वह भी गलत, और जो गलत काम करे वह भी गलत। जब इस तरह के अधिकार संबंधों में हम जी रहे हैं तो जीवन शांति की सरिता कैसे बन सकता है? संबंध कोई गलत नहीं है, संबंधों का स्वरूप गलत हो गया है। जब तक उनका रूपांतरण नहीं होगा तब तक जन जीवन में शांति का झरना नहीं उतर पाएगा। जिसे जो भी अधिकार प्राप्त है वह समझ ले कि मालिक नहीं बनाए गए हैं बल्कि सेवक या एक दूसरे के सहयोगी। लेकिन हम तो अपने को मालिक समझकर एक दूसरे के दबाने लगते हैं, उसके स्वामित्व को चोट पहुंचाने लगते हैं। तथाकथित गुरु अपने शिष्य को तोते की तरह पिंजड़े में बंद कर लेना चाहते हैं। हम तो पाठ पढ़ाएं, वही पढ़े वही बोले, जो थोपा जाए उसे लादे रहे, ओढ़े रहे। शिष्य आया था गुरु के सानिध्य में आत्मबोध के लिए, जीवन दर्शन के लिए, लेकिन अनेक कर्म की मान्यताओं में उसे और बांध दिया गया। गंगा तो नाली को अपने में मिलाकर गंगा बनाती है, गुरु शिष्य को अपने में मिलाकर आनंद स्वरूप बनाता है, न कि तांगे का घोड़ा जिसकी आंखों में दोनों तरफ से पट्टा बांध दिया जाता है, जिससे वह इधर उधर न देख सके और जीवन भर माया का बोझा ढोता रहे। हमारे संबंध स्वस्थ हों। स्वस्थ का स्वरूप अधिकार लालसा से मुक्त संबंध, जहां अपने सहयोगी से अपने अधिकार की पूर्ति की आशा नहीं रखते, बल्कि सहयोगी के अधिकार अपनी शक्ति और विवेक के आधार पर पूरे करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक संबंधों को अपना सहयोगी समझना है, अपने कर्तव्य पर दृष्टि रखनी है, फिर समूचा जीवन ही आनंद से भर जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम।